आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, या हम इसको एम्पियर्स थ्योरम भी बोलते हैं। इन शॉर्ट, एम्पियर्स थ्योरम से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इन एन ईजी वे। राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ है इन एन ईजी वे। हम बायोट-सेवर्ट लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था। हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करेंगे, बट इन एन ईजी वे। राइट, तो हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। इजी वे का मतलब होता है जैसे हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करी थी लास्ट लेक्चर में वाइल यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी थी, ज्योमेट्री यूज़ करी थी, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। कुछ 2-3 स्टेप्स में है आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। राइट, सो एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेटमेंट देखेंगे हम इसका, फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ करेंगे हम स्टेटमेंट को, फिर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन सोलेनॉइड एंड इन टोरॉइड। राइट, सोलेनॉइड टोरॉइड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, जिनमें जो आपकी वायर है वो वाइंड अप रहती है। राइट, वो हम अभी आगे चल के देखेंगे डिटेल में। सो एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये वैसा ही होता है जैसा हमने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी इन एन ईजी वे। राइट, क्योंकि जब हम कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ हमें मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ रही थी, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ रहा था। लेकिन गॉस लॉ के केस में हमने कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करी थी। वहाँ पे हम क्या करते थे, अगर ये कोई क्लोज्ड पाथ है, देन अगर इस क्लोज्ड पाथ में ऐसे चार्ज है, राइट, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ फाई ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जो होगा थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज enclosed by this closed surface. Right, this charge is enclosed by this closed surface, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है is passing through this closed surface. ये था आपका गॉस लॉ। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में भी हम ऐसा एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे, सिमेट्रिक सरफेस, राइट, जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। राइट, और जो इमेजिनेटिव सरफेस होगा एम्पियर्स थ्योरम में, वो होगा अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट, इमेजिनेटिव सरफेस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर लें। राइट, वो हम आगे और समझेंगे। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। आप देखिए स्टेटमेंट में पहले ये समझ लीजिए, जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते थे अराउंड दिस थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ, एम्पियर्स थ्योरम में हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। राइट, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ कैलकुलेट करते हैं। राइट, और हम कहते हैं जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है इक्वल टू न्यू टाइम्स करंट थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। राइट, अगर ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, जिसमें करंट I0 फ्लो कर रहा है, कैपिटल I फ्लो कर रहा है इससे, तो एज पर एम्पियर्स थ्योरम हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देखते वहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह ये नहीं है कि हम एम्पियर्स थ्योरम में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखने लगेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं अलोंग एनी कर्व, राइट, इस तरह से कर्व है तो हम उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। राइट, ऐसे ही अब ये कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है सर्कल, राइट, इसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B dl, मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl स्मॉल एलिमेंट। अब मैं इस पर सर्कल लगाऊंगा। ऐसा सर्कल लगाने का मतलब है कि जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो अराउंड क्लोज्ड पाथ कर रहा हूँ। सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। राइट, सो इंटीग्रेशन इज डन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। राइट, एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं इज इक्वल टू न्यू टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू
द क्लोज्ड पाथ, राइट। अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बराबर आपके न्यू टाइम्स करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ। इस करंट की वजह से ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड और इस तरह से करंट को रिलेट करता है थ्योरम। सो दिस लाइन इंटीग्रल को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 I। अब हम इसे समझते हैं। देखिए ये करंट जो है ये थ्रू दिस क्लोज्ड पाथ जा रहा है और B जो है ये अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ है और B की वैल्यू हर पॉइंट पे इस क्लोज्ड पाथ के सेम होगी। सो हमें एक ऐसा क्लोज्ड पाथ अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर लेना पड़ेगा, राइट, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और ये क्लोज्ड पाथ हमें इसलिए लेना पड़ता है ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें, लाइन इंटीग्रल को इजीली कैलकुलेट कर सकें, राइट, क्योंकि हम इसके अराउंड ही लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक पाथ होना चाहिए, एक सिमेट्रिक पाथ, राइट, जिसके अराउंड हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। अब देखिए ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कहता है, आप लिख लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू न्यू टाइम्स करंट थ्रू द क्लोज्ड पाथ, राइट, करंट थ्रू द दिस क्लोज्ड पाथ, राइट। अब हम इसको प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखना मतलब हम इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ। और ये जो क्लोज्ड पाथ होता है हम इसको एम्पियर्स लूप भी बोलते हैं, राइट। सो दिस क्लोज्ड पाथ, इस क्लोज्ड पाथ को हम एम्पियर्स लूप भी बोलते हैं। ये लिख लीजिए आप, ये टर्म्स आपको आएंगे अभी बुक्स में, आप देखोगे। अब प्रूफ जल्दी से देखते हैं 2 मिनट में। देखिए प्रूफ के लिए हमें ये लेके चलना है BDL अराउंड क्लोज्ड पाथ, इसे हमें ये निकालना है। अब देखिए अराउंड क्लोज्ड पाथ B डॉट DL, डॉट प्रोडक्ट है मतलब BDL cos 0, राइट। cos 0 क्यों? cos थीटा, सॉरी, अब हमें थीटा देखना है, राइट। अब देखिए हम B अगर हम लेते हैं ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हम ये वाला केस लेके ही इसको प्रूव करते हैं। अगर हम इसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें एट एनी पॉइंट क्या होती थी, हमने बायोट-सेवर्थ लॉ से कैलकुलेट किया था। बायोट-सेवर्थ लॉ से हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, राइट। ये सर्कल एक्चुअल में है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो अपने चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स बना लेता है। तो हमने एक सर्कल लिया तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, राइट, वो होगी आपकी एज पर बायोट-सेवर्थ लॉ हमने देखा था, B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट। ये था एज पर बायोट-सेवर्थ लॉ, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, एज पर बायोट-सेवर्थ लॉ, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो इसका डायरेक्शन होगा, थीटा एक्चुअल में एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, तो इस करंट एलिमेंट DL और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा B एंड DL, B और DL के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए एंगल होगा 0 दोनों के बीच में। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, राइट। सो BDL cos 0 around this closed path would be BDL cos 0, जो हो जाएगा आपका BDL, राइट। अब देखिए B जो होगा इस क्लोज्ड पाथ
में हम कहीं भी देखेंगे तो b की वैल्यू सेम होगी, राइट। तो मैं b को इंटीग्रल से बाहर ले आऊंगा dl, राइट। और b क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ से मैं b रख दूंगा, राइट। और dl क्या होगा, अब देखिए इंटीग्रल ऑफ dl, इंटीग्रल ऑफ dl का मतलब होता है अगर मैं इस सर्कल को छोटे छोटे dl एलिमेंट्स में ब्रेक कर दूं, राइट। तो इंटीग्रल ऑफ dl का मतलब होता है कि फिर मैं उसके बाद इन सारे स्मॉल एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दूं, ऐड कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, राइट। तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dl मिल जाएगा। और जब मैं इन सबको इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं इस पूरे सर्कल को इनटू स्मॉल एलिमेंट्स dl ब्रेक कर देता हूं, पहले इमेजिन करता हूं कि इस छोटे छोटे एलिमेंट्स dl से बना है, राइट। और फिर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं या इंटीग्रेट कर देता हूं, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा। अब क्योंकि मैं एक क्लोज्ड सरफेस में कर रहा हूं, ये लगा दूंगा, राइट। और जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस। तो ये क्या होगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई r। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए b की जगह हम लिखेंगे 2 पाई r, और b क्या है हमारा, बायोट-सेवर्ट लॉ से न्यू अपॉन 2 पाई i r, 2 पाई r न्यू 0 i। ये हो गया आपका, ये क्या था, b डॉट dl। ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका प्रूव हो गया एम्पियर्स थ्योरम या एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए जब भी हम बायोट-सेवर्ट लॉ से, अब हम आ जाएंगे एप्लीकेशंस पे, राइट। अब एप्लीकेशंस में पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, इसका क्या मतलब होता है, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, अगर मैं इस पूरे पाथ को, जो मैं एम्पियर्स लॉ में एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ कंसिडर करता हूँ, अगर मैं इसको पूरे सर्कुलर पाथ को स्मॉल एलिमेंट्स dl में ब्रेक कर देता हूँ, राइट। और इस हर पॉइंट पे, हर dl पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ जो ऑलमोस्ट सेम होगी, अराउंड दिस पाथ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, राइट, क्योंकि ये रेडियस सेम है, राइट। और फॉर्मूला ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। r सेम है, i सेम रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, राइट। तो मैं b और dl का प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूँ इन सब के लिए, और इन सबको फिर मैं ऐड कर देता हूँ या इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। ये होता है लाइन इंटीग्रल, ये थोड़ा समझ कर रखना। अब हम वो 3 पॉइंट्स लिखते हैं, राइट। ये प्रूफ हो, स्टेटमेंट हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम वो 3 पॉइंट्स देखते हैं जो हमें एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के टाइम पे ध्यान में रखने हैं, राइट। वो 3 पॉइंट आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे एज पर बायोट-सेवर्ट लॉ, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। तो सबसे पहले जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, राइट, इसके अराउंड हम एक सिमेट्रिक पाथ, सिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम एक सिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ कंसिडर करेंगे, राइट। और इस सिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ के अराउंड B वुड बी सेम, ठीक है। अब ये क्लोज्ड सिमेट्रिक पाथ सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, राइट। दूसरा पॉइंट हम करेंगे, देखिए सिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ हम क्यों सर्च करते थे, क्यों ऐसा हम सिमेट्रिक पाथ लेते थे इसके अराउंड, ताकि हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकें। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये हम कंसिडर करेंगे, ये पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट है, सो दैट, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सो दैट इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। मेनली ये dl, इंटीग्रल ऑफ dl, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, इसीलिए हम एक सिमेट्रिक पाथ कंसिडर करते हैं अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। जब आपको ये पता लग जाएगा सिमेट्रिक पाथ, तो दूसरा स्टेप होगा, उसका दूसरा स्टेप ये होगा कि हम
इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल निकालेंगे अराउंड क्लोज्ड पाथ, राइट। जब हमें इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल निकल जाएगा अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ, तो तीसरा स्टेप होगा हम इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो भी निकला, राइट, इसको हम इक्वेट कर देंगे न्यू जीरो आई से। यही है एम्पियर्स थ्योरम। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब देखिए पहला वाला एप्लीकेशन देखते हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहीं पे देख लेंगे इसको, 2 मिनट में देख लेंगे हम इसको। अब देखिए ये ध्यान देना कि जब हमने ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, वहाँ हमने कितनी मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री और सब कुछ लगाया था, लेकिन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, राइट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो अपने चारों तरफ ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस। हम एक सर्कल ले लेते हैं ये वाला, इसको लेके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है सिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ। हमने एक सिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ ये सर्कल ले लिया R, राइट, ये ले लिया। अब हमें अराउंड दिस सिमेट्रिक पाथ हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है B डॉट डी एल, ये हमें कैलकुलेट करना है एज अ सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप हमने सर्कल ले लिया, दूसरा स्टेप हमें अब बी डी एल कैलकुलेट करना है। देखिए ये होगा बी डी एल कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ सर्कुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डी एल कंसिडर करता हूँ। सो डी एल और बी के बीच का जो एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, डी एल और बी, राइट। जब डी एल और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच का, थीटा एंगल 0 होगा, राइट। बी डी एल कॉस 0 जो आ जाएगा आपका बी डी एल, राइट। अब देखिए जो बी है, बी मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देखूंगा इस सर्कल के, तो बी सेम होगा, बी कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा। तो बी कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले आऊंगा, ठीक है। अब देखिए b बाहर ले आया मैं b डॉट डी एल सेकेंड पॉइंट कर रहा हूं, ध्यान में रखना। इंटीग्रल ऑफ डी एल मतलब अगर मैं इसको छोटे छोटे डी एल एलिमेंट्स में ब्रेक है और इन सारे डी एल को मैं डी एल एलिमेंट्स को स्मॉल डी एल एलिमेंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, या जिसको ऐड करने को बोलते हैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ में सारे डी एल एलिमेंट्स इंटीग्रेट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो मैं क्या मिल जाएगा मुझे, ये पूरा सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, राइट। तो मैं ये इंटीग्रल ऑफ डी एल की जगह मैं लिख दूंगा 2 पाई आर। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखिए, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा इन दोनों को। थर्ड स्टेप बी डी एल जो मैंने निकाला ये था आपका बी डॉट डी एल, राइट। अब देखिए बी डॉट डी एल जो निकला 2 पाई आर, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा न्यू आई से, इसके बराबर रख दूंगा। थर्ड स्टेप तो बी क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे, न्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, 3 स्टेप्स में, राइट। कितनी इजीली हमने ये निकाल लिया, वहां पे हमने कितनी मैथ्स लगाई थी, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि 3 स्टेप्स याद रखना, इजीली हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सोलिनॉइड पे, राइट। हमें 2 चीजें करनी हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखिए सोलिनॉइड यूज करके हम हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अब देखिए क्या अरेंजमेंट होती है इसमें जो होती है वायर होती है जो हेलिक्स के फॉर्म में कॉइल्ड अप रहती है, वाइंड रहती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, राइट। लेट्स जस्ट रब दिस।
तो ये इसमें वायर होती है ऐसे, जो ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में वाइंड अप रहती है, वाउंड रहती है। अब ये देखिए ये सारे जो एक टर्न जो है ये पास पास हैं सब, राइट। तो ये ऑलमोस्ट एक सर्कुलर लूप की तरह होता है। जब इसमें करंट फ्लो होगा सोलिनॉइड में, मान लो ऐसे है सोलिनॉइड, जब इसमें करंट फ्लो होगा, राइट, देखिए जब करंट फ्लो होगा इनमें तो क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे सी बनेंगी इसमें, ये हटा देते हैं। अंदर देखिए एक पहले चीज़ देख लीजिए, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ऑलमोस्ट हाफ होगी। क्योंकि देखिए मैग्नेटिक लाइन फील्ड ऐसे होती है, देखिए स्ट्रेट सेंटर पे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी। देखिए सेंटर पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, दैट मीन्स सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। एंड्स पे थोड़ी सी बेंड है, राइट। अब देखिए हमने करंट पास किया इसमें, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक सिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा। ये ऐसा है तो हम यहाँ पे एक, देखिए हम यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगल ले लेंगे। ये रेक्टेंगल का ये A है, ये B है, C है, D है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये तो है एक्सेस सोलिनॉइड का, राइट। सो AB हिस्सा जो है ये सोलिनॉइड के अंदर है, और ये जो CD है ये बाहर है, राइट। देखिए बाहर ऐसा होता है, ये वाइंड अप ऐसे रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, राइट। इसीलिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। देखिए अब हमने एक सिमेट्रिक पाथ ले लिया रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, B.dl अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ। जो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ से यहाँ तक मेरे को इंटीग्रेट करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो देखिए ये एक्चुअल में क्या होगा, A से B dl, B से C B dl प्लस C से D B dl प्लस D से A B dl, ठीक है। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, ये होगा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जो अंदर है ये सोलिनॉइड के अंदर है, पैरेलल है फील्ड, पैरेलल है सोलिनॉइड के एक्सिस से, राइट। जब पैरेलल है सोलिनॉइड के एक्सिस से तो देखिए यहाँ पे जो A से B dl जो cos थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल है सोलिनॉइड के एक्सिस से, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इसी डायरेक्शन में हो रही है, राइट। और सोलिनॉइड का एक्सिस भी पैरेलल है, राइट। लेंथ जो है सोलिनॉइड की वो ऐसे ही पैरेलल है। तो अगर मैं छोटा एलिमेंट कोई dl कंसिडर कर लेता हूँ अगर सोलिनॉइड का, तो वो भी पैरेलल होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के। जब दोनों पैरेलल हैं तो जब दोनों पैरेलल हैं dl और ये वाला आर्म रेक्टेंगल का, तो इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, तो cos थीटा जीरो, राइट। सो B dl हो जाएगा, प्लस B से C, देखिए अब B से C ये आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। B dl cos थीटा। अब देखिए ये एक्सिस है, अगर मैं ऐसा करंट एलिमेंट यहाँ पे ये लेता हूँ, अब फील्ड में इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ। अब देखिए dl और B इन दोनों का क्या डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल है। सो B dl cos 90 क्या होती है, cos 90 जीरो होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा, राइट। दिस इज मल्टीप्लाइड विद जीरो। सिमिलरली CD, देखिए यहाँ पे मैं CD को सीधा जीरो लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि हमने अभी बात करी थी जैसे जैसे हम सोलिनॉइड से दूर कर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो इसके एंड पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, जो आपका लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का जीरो आ जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे मैं सीधा इसको 0 लिख रहा हूँ, इस वाले को। अब देखिए ए डी, राइट, ये क्या था, ओके, देखिए ये था आपका बी सी, फिर ये था आपका सी डी, राइट, फिर ये आपका डी से ए, राइट, डी से ए। अब देखिए डी से ए में भी वही बात है, डी से ए में भी जो डी एल और बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो क्या है 90, cos 90 0, राइट, तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तीनों हो गए 0, बचा ये सिर्फ, तो ये होगा ए से लेके बी, इसकी लेंथ है x, राइट। इस पूरे को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, राइट, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगी उस पॉइंट पे, ए से बी डी एल, ए से बी मतलब पूरी लेंथ सोलिनॉइड की, राइट। इस डी एल को अगर मैं जोड़ दूं तो x मान लो लेंथ है, तो बी एक्स आ गया, राइट, बी एक्स आ गया। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, जो बी एक्स है, x क्या है, x है लेंथ इसकी, राइट। अब देखिए n है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। टोटल लेंथ कितनी है nx, इतने टर्न्स हो गए टोटल, राइट। अगर देखिए एक टर्न से I करंट फ्लो करता है, I इज इक्वल्स टू करंट थ्रू 1 टर्न, राइट। सो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I, टोटल करंट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न से इतना है तो टोटल करंट I, राइट। टोटल करंट कितना होगा nx टर्न से इंटू I, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं इक्वेट करूंगा, देखिए बी डी एल निकाल दिया हमने, सेकंड पॉइंट बी डी एल आ गया बी एक्स। अब थर्ड पॉइंट है, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा न्यू जीरो आई से, न्यू जीरो आई से। अब देखिए आई कितना है, टोटल करंट एन एक्स आई, न्यू जीरो एन एक्स आई, राइट। अब देखिए x से x कट गया, b क्या आ गया आपका न्यू जीरो एन आई, करंट थ्रू सोलिनॉइड भी आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, आप सबको समझ में आ गया। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड जो मैक्सिमम होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है, राइट। और एंड्स पे कितनी होगी, इसी का हाफ, राइट। एट द एंड्स ऑफ सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होगी हाफ ऑफ न्यू जीरो एन आई, राइट। देखिए 3 स्टेप्स में कितनी इजीली निकल गया। बस ये रेक्टेंगल में आप B और एलिमेंट DL के बीच का एंगल ध्यान रखना, कब 0 होगा कब 90 होगा, उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा, और ये दूर वाला तो 0 होगा, राइट। ये निकल गया BX, और इस तरह से हमने टोटल करंट निकाला, इसको इक्वेट कर दिया, ये निकल गया। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद टोरॉइड है, टोरॉइड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। देखिए टोरॉइड और भी इजी है। देखिए टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइडल सोलिनॉइड भी बोलते हैं इसको, या एंडलेस सोलिनॉइड भी बोलते हैं। अगर मैं इसी सोलिनॉइड को लेके ऐसे में सर्कल में रैप कर देता हूँ तो ये हो जाता है आपका टोरॉइड। टोरॉइड होता है एक्चुअल, टोरॉइड जो होता है एक रिंग होती है, हॉलो रिंग होती है, हॉलो रिंग जिसके चारों तरफ इस तरह से वायर वाइंड अप रहती है, राइट। जब इसमें करंट पास करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी टोरॉइड के अंदर, इधर ही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेगी। तो हम यहाँ पे जो सरफेस लेंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेंगे, राइट। जो यहाँ पे पहला स्टेप होगा वो हम सर्कल लेंगे, राइट। और दूसरा स्टेप होगा हमारा BDL। BDL में भी देखिए BDL cos 0 होगा यहाँ पे 1, तो BDL, अगर ये सर्कल का जो आपका रेडियस है वो A है तो
तो ये हो जाएगा B 2 पाई A।